आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें डायग्राम में मसल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मसल का सार्कोमेयर हमें दिखाया हुआ है। सार्कोमेयर हम कह सकते हैं हमारे स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है और इसमें हमें दो तरह के प्रोटीन्स के फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड मिलते हैं। इनमें से एक होता है हमारा एक्टिन प्रोटीन और दूसरा होता है मायोसिन। तो जो एक्टिन है इसी को इसके जो बैंड होते हैं हम आई बैंड कहते हैं यानी आइसोट्रोपिक बैंड, और मायोसिन के बैंड को एनआइसोट्रोपिक बैंड या शॉर्ट में ए बैंड बोलते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर अरेंज्ड है हमारे सार्कोमेयर में हम देख सकते हैं। बीच की तरफ ये जो हमारा मोटा सा फिलामेंट दिख रहा है ये हमारा मायोसिन का ए बैंड या थिक फिलामेंट हो जाता है, जबकि हमारे एक्टिन का या आई बैंड जो है वो इस तरह से यहाँ पर इनके ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है हमारे सार्कोमेयर के अंदर। हम देखते हैं कि जेड लाइन नाम का हमारे पास एक इलास्टिक टिश्यू का बना हुआ बैंड होता है जो कि हमारे सार्कोमेयर के अंदर हमारे एक्टिन के बैंड्स को बाइसेक्ट करता है और हमारे आई फिलामेंट्स यानी आई बैंड्स इसके साथ क्लोजली अटैच रहते हैं। और दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का ही जो हिस्सा होता है ये हमारी जेड लाइन रही जो डिवाइड कर रही है हमारे आई बैंड्स को दो हिस्सों में। इन दोनों के बीच के हिस्से को ही सार्कोमेयर हम कहते हैं। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता क्या है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये बीच में हमारा थिक फिलामेंट है, ये हमारा ए बैंड है यहाँ पर, और हमारे आई बैंड इस तरह से उसको ओवरलैप कर रहे हैं। तो बीच का जो हिस्सा खाली है जिसके ऊपर एक्टिन फिलामेंट्स यानी आई बैंड्स ओवरलैप नहीं कर रहे, इस खाली हिस्से को हम एच जोन कहते हैं। और मसल जब कॉन्ट्रैक्शन करती है तो उस समय पर ये जो हमारे थिन फिलामेंट्स हैं या एक्टिन के फिलामेंट्स हैं ये इस तरह से बीच की तरफ मूव करते हैं, यानी जो एच जोन है जो खाली जगह है उसको कवर करने लग जाते हैं। हमारे मायोसिन के साथ ये बाइंड करके अंदर की तरफ बीच की तरफ सार्कोमेयर के मूवमेंट करते हैं। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला लिखा है कि आई बैंड छोटा हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा आई बैंड कौन सा हो गया, ये हमारे मसल फाइबर का हमारे सार्कोमेयर का वो हिस्सा है जहाँ पर एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, और एक्टिन के फिलामेंट्स क्योंकि बीच की तरफ मूव कर रहे हैं तो आई बैंड तो छोटा होगा ही, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन फिलामेंट्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद लिखा है कि ए बैंड छोटा हो जाता है, ये यहाँ पर सही बात नहीं है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हम देखते हैं कि हमारे जो बीच में यहाँ पर थिक फिलामेंट्स थे, मायोसिन के फिलामेंट्स थे, ये वैसे के वैसे ही हैं। एक्टिन के फिलामेंट्स इनकी तरफ मूव कर रहे हैं, सार्कोमेयर के बीच की तरफ आ रहे हैं, तो ए बैंड की लेंथ यहाँ पर कम नहीं होती है, ए बैंड उतना का उतना ही रहता है। यानी हमारे मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं, हमारे सार्कोमेयर के थिक फिलामेंट्स हैं, वो शॉर्टन या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसके बाद लिखा है एच जोन छोटा हो जाता है, ये तो ऑब्वियस बात है कि बीच में यहाँ पर जो खाली जगह थी वो हमारा एच जोन था जिसको हमारे आई बैंड्स या एक्टिन फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं कर रहे थे, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे एक्टिन फिलामेंट्स बीच की तरफ आते हैं तो एच जोन को ये कवर कर लेते हैं और ये शॉर्टन हो जाता है। उसी तरह से सार्कोमेयर की जो टोटल लेंथ है वो भी कम होगी क्योंकि एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड करेंगे और स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के हिसाब से जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर ऐसे स्लाइड करेंगे कि सार्कोमेयर की टोटल लेंथ कम हो जाएगी। और उसी तरह से लिखा हुआ है एटीपी एडीबी और पीआई में बदल जाता है, ये भी करेक्ट बात है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी तो लगती है और जहाँ भी हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस के बाद हमें एडीपी मिलेगा। तो सारी बातें यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सही हैं, बस एक ही चीज़ गलत है, ए बैंड यानी हमारे मायोसिन प्रोटीन का जो बैंड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता या उसकी लेंथ कम नहीं होती है। तो इनकरेक्ट बस एक बात हो गई हमारी, ओनली 2, बाकी सारी सही बातें हैं। आई बैंड यानी हमारा एक्टिन का बैंड छोटा हो जाता है, एच जोन छोटा हो जाता है क्योंकि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो स्लाइड होकर इसको कवर कर लेते हैं, सार्कोमेयर की टोटल लेंथ कम हो जाती है।
क्योंकि एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं और एटीपी की भी यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।